नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा। हेमंत व शिशिर ऋतु में, जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती है, जो जहाँ के सबसे ठंडा समय माना गया है, इस अवधि में अग्नि जो पाचक शक्ति है सबसे मजबूत होती है। इसलिए हम विचार करेंगे कि इस ऋतु में, इस मौसम में हमें क्या खान पान करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहे, हम स्वस्थ रह सकें, और कैसा आहार विहार करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही वार्तालाप करने वाले हैं। क्योंकि पाचन शक्ति इस समय मजबूत होती है, तो हमको पौष्टिक, उष्ण, बलवर्धक आहार विहार, शरीर को गर्म रखने वाला जो आहार विहार है वो करना चाहिए। जैसे सब्जियां हैं, तो उसमें मौसम की जो सब्जियां हैं वो क्या हैं इस समय? गाजर है, चुकंदर है, बथुआ है, गोभी है, मेथी है, मटर है, वो खानी चाहिए। जंक फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे आंत्र अवरोध होता है, आंतों में ब्लॉकेज आ जाती है और तमाम तरह की और भी बीमारियां होने की संभावना रहती हैं। क्योंकि पित्त इस मौसम में ज़्यादा कुपित्त होने की संभावना रहती है। पित्त वर्धक है। अग्नि पाचन शक्ति तेज होने का मतलब है, यदि पित्त विकृत हो जाए तो आपको पित्त संबंधी बीमारियां होती हैं। पित्त ही रक्त को दूषित करता है। इसलिए सावधानी ये रखनी चाहिए कि हमको जो उष्णवर्धक खान पान है उसका समता में ही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा आपको शीत पित्त या रक्त दूषित करने वाली ऐसी जो बीमारियां हैं वो होने की संभावना रहती है। बिहार में आपको जो अपना सुबह से और शाम तक की दिनचर्या का रूटीन है वो सेट करना चाहिए। इस मौसम में आपको सुबह जल्दी प्रभात में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, और उसके बाद में आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। बाद में आपको आके अपने शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए, खूब अच्छी तरीके से तेल की मालिश करनी चाहिए। सुबह की गुनगुनी धूप को भी आपको सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। स्नान, ध्यान, प्राणायाम वगैरह भी आप 5-5 मिनट कर सकते हैं। अभी सुबह का जो भी आपको आहार लेना है, तो उसके लिए भी आपको एक डाइट चार्ट मैं बना कर दूंगी। वैसे इस मौसम में घी है, गुड़ है, मूंग की दाल तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम में हम उड़द की दाल का सेवन कर सकते हैं। गेहूँ, बाजरा, मक्का, जैसे बाजरा की खिचड़ी है, तिल्ली का तेल डाल के या घी डाल के हम उपयोग में ले सकते हैं। मक्के का दलिया है, वो भी उपयोग में ले सकते हैं। मक्के की रोटी है, बाजरा की रोटी है। इस मौसम में ख़ास तौर से हमारे जो सामान्य रूप से प्रचलन में है ही, हमारे पूर्वजों से लेके आज तक के जो जनरेशन है वो उसको यूज करती है। तिल जो है, गुड़ तिली या गजक, जिसमें तिल और सूखे मेवे का मतलब उपयोग होता है, वो हम उपयोग में ले सकते हैं। हलवा, जो गाजर का हलवा है, वो उपयोग में ले सकते हैं। विटामिन ए होता है, साथ साथ में विटामिन डी भी होता है। और इस मौसम में क्योंकि गाजर का उपयोग अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है, तो वो भी आपको उपयोग में लेना चाहिए, जो कि बलवर्धक और ओजवर्धक है। इसके साथ साथ में जैसे आपने ये लिया, और खाना खाने से पहले आपको सूप का सेवन करना है, जो अग्निवर्धक है या लॉस ऑफ एपेटाइट में काम करने वाला है, तो आप वेजिटेबल सूप का यूज कर सकते हैं। कंद में आप शकरकंद, आजकल आता ही है, शकरकंद है, अरबी है, सफ़ेद मक्का है, और ये जो आलू है उसको भून कर भी आप खा सकते हैं। पुराने टाइम पे चूल्हे के अंगार पे आलू और शकरकंद को सेक कर खाया जाता था, जो कि शरीर में इस समय शरद ऋतु में, ये जो हेमंत और शिशिर है, उसमें आपका बलवर्धक का काम करता था। मसाले में पाचन और ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग,
हरी इलायची, जीरा वगैरह इनका उपयोग करना चाहिए। खजूर इस मौसम में ख़ास तौर से आता है, खजूर और अंजीर, इनका सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। सेब, संतरा, अमरूद, अंगूर इस मौसम में आने वाले जो फल हैं, ख़ास तौर से अमरूद हैं, उनका सेवन आपको मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए उपयोग करना ही चाहिए। तो इस तरीके से एक चार्ट प्लान है जो इस मौसम में आपको सेवन करना चाहिए। वैसे तो वात पित्त कफ की प्रकृति व्यक्तिशः अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार जो डाइट चार्ट है वो भी अलग अलग होता है, किंतु एक सरल सामान्य से जो तरीका है वो यह है कि आप सुबह 6-7 बजे उठ जाइए। उठने के बाद गुनगुना पानी या फिर तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ जो पानी है उसका आप उपयोग करिए। 4-5 भीगे बादाम चबा चबा कर खाइए। इसके बाद में आप चाहें तो नारियल का पानी भी पी सकते हैं और 5-10 मिनट तक के लिए आपको प्राणायाम करना है गुनगुनी धूप में बैठकर, या फिर जो सुबह प्रभात में उठने वाले हैं उनको सुबह जैसे ही सनराइज हो उससे पहले ही ये प्राणायाम कर लेना चाहिए। इसके बाद में स्नान वगैरह कर लेना चाहिए। 8 और 9 के बीच में आपके नाश्ते का टाइम होता है, तो उसमें आप दूध दलिए का उपयोग कर सकते हैं या फिर फ्रूट चाट का भी उपयोग कर सकते हैं। जो मौसम का फ्रूट है उसको खा सकते हैं। 11 बजे आपको जो ताज़ा धनिया है, ताज़ा धनिया आप उसका पानी आप बना के और पी सकते हैं। ताज़ा धनिया का सेवन कर सकते हैं जो कि आपके जो पित्त की बीमारियां हैं उनको ठीक रखता है और रोचक, पाचक और पित्त शांत करने वाला ये धनिया होता है। दोपहर का भोजन 1 या 2 बजे के बीच में आप ले सकते हैं और इसमें आप अपनी अग्नि के अनुसार खिचड़ी या फिर मूंग दाल या चावल, एक प्लेट राइस, एक जो कटोरा है वो दाल और 2 या 4 चपाती अपनी भूख के अनुसार आप इसमें ले सकते हैं। जो रोटियां हैं वो 3 धान की, गेहूं जो चने की आप ले सकते हैं। इस मौसम में आप मक्के की रोटी या जो बाजरा की रोटी हैं वो भी आप ले सकते हैं। लौकी की सब्जी है, तोरई है, कद्दू है, या फिर जो आपको उचित लगे, जो आपको स्वाद लगे, जो आपकी पसंदीदा सब्जी है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सलाद में चुकंदर, खीरा, टमाटर का उपयोग कर सकते हैं। खाने के बाद 10 मिनट तक आपको घूमना चाहिए और तकरीबन 4 और 5 बजे के करीब आप आराम से नींबू पानी या तुलसी मिश्री से बना हुआ कोई काढ़ा आप ले सकते हैं, जो पाचन के लिए भी ठीक होता है और पित्त शामक भी होता है। रात के भोजन को आप 7 और 7:30 के मध्य कर लें ताकि उसके पचने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आपको कभी भी कोई पेट की बीमारियां ना हों। तो शाम के भोजन में भी आप 2 चपाती ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं। सब्जी परमल है, लौकी है, कद्दू है और इसके बाद में आप सूप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद आप सूप लेंगे तो वो जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो आराम से पच सकता है। इस प्रकार जैसे ही आप ये पूरा पालन करते हैं तो आपको रात को दूध लेने का समय मिल जाता है। रात को दूध लेने का समय कब होता है? रात को कम से कम सोने से पहले 9:30-10 बजे के करीब, क्योंकि आपने 6 और 7 के बीच में, 7:30 के बीच में खाना खा लिया है, तो आप ये जो दूध है वो रात को 9:30-10 बजे के बीच में आप ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना दूध, फिर उसके बाद में आप विश्राम करें तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका आहार विहार जो है वो सही रहेगा।